हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई कौन? हमारा नाम जमशेद आलम है, मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ, जमशेद आलम नाम है मेरा, मुंबई से बोल रहा हूँ। जमशेद आलम। जी। जी बताइए। और एक मसला पूछना था आपसे। हाँ बताइए। जैसे 4-5 लोग अगर हों हम्म, तो जुमे की नमाज हो जाएगी जमात से? 4-5 लोग हों, जुमे हाँ की नमाज हो मतलब जाएगी तो 3 से बिल्कुल हो ज्यादा लोग, चार जाएगी। पाँच दस। हाँ हाँ, हाँ क्या बोले? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन भाई मसला ये है ना कि घर पे जुमे की नमाज नहीं होगी। घर पे नहीं होगी जुमे की नमाज? हाँ मतलब जैसे आम तौर पे आप पूछ रहे हैं कि हाँ भाई नहीं जुमे की नहीं, जैसे नमाज है। अभी हालात, आज के हालात आप देख रहे हैं। आज के हालात के एतबार से पूछ रहे हैं कि अगर मेरे जी जी, भाई कोरोना मैं वायरस आज की के वजह से हालात से, लॉकडाउन है, हाँ 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 तो जी, हाँ जी। लॉकडाउन में आपको घर में अगर आप कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो चाहे हाँ। आप 4 लोग हों चाहे 10 लोग हों, घर पे जुमे की नमाज नहीं होगी। उसकी जगह आपको मेरे भाई जोहर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जोहर क्या फर्दन फर्दन पढ़ना पड़ेगा या जमात से पढ़ना पड़ेगा? भाई अगर फैमिली के लोग हैं तो जमात बना के पढ़ लीजिए, हम्म, वरना अकेले अकेले पढ़िए। लेकिन मामला ये है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम्म, शारीरिक दूरी को मेरे भाई बनाए रखें, हम्म। अलैदा अलैदा नमाज पढ़ें, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह आफियत है। नहीं नहीं, जैसे घर में है तो घर में तो दूरी तो बनती नहीं है, घर के घर में लोग हैं असल में आपस में। मसला ये जी। देखिए, उलमा ने कहा है कि घर में अगर किसी की हाँ ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, कि जी। जिसमें चचा मामू हाँ जी, भतीजे जैसे जैसे मेरे भांजे सब साथ में हम लोग रहते 5 हैं, भाई हैं, तो जैसे हम लोग 5 भाई हैं, वो हम जमात लोग से साथ ना में पढ़े। रहते हैं। तो हाँ भाई सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे। हाँ, बोले 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 बोले। उलमा ने कहा है कि जिनकी ज्वाइंट फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, जिसमें खूब सारे लोग हों, तो वो लोग हाँ जमात से नमाज बिल्कुल ना पढ़ें। अपनी हाँ अलैदा फैमिली अगर आपकी हो, कि आप हाँ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, वो हाँ जमात से पढ़ना चाहें पढ़ लें। लेकिन हाँ। ज्वाइंट फैमिली हो, उसमें जमात हम्म। से आप इस वक्त एकदम ना पढ़े, क्योंकि शारीरिक दूरी बनाए रखना ये हमारे लिए आफियत का मामला है। जैसे हम एक ही घर में रहते हो, जैसे हम लोग 5 भाई हैं, हम लोग ही घर में रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी है, तो ऐसी सूरत में। आपका एक ही घर है और 7 जी। भाई हैं, तो 7 भाई, सातों भाई अपनी अलग अलग फैमिली के 7 भाई को नमाज पढ़े। हम्म, सातों भाई और सातों भाई की फैमिली एक 7 हम्म। भाई को मतलब वो नमाज को ना पढ़े एक घर में। अच्छा। हाँ दूरी बना के रखें। अपने घर में भी हैं तो भी हाँ एहतियात कीजिए ना, क्योंकि कब हो हाँ, सकता है कोई ना कोई तो बाहर गया ही होगा, भाई हम्म, सब्जी लेने, दूध लेने, दवा लेने, हम्म, भाजी हम्म, लेने, कुछ तो हम्म। गया होगा ना बाहर। तो हाँ जी, अगर हाँ जी। एक के भी अल्लाह ना करे, अगर मान लो कोई के हो गया इन्फेक्शन, तो हम्म, पूरे पूरे मेरे भाई फैमिली को हो जाएगा। तो दूरी बनाई के रखिए ना, फालतू क्यों काहे के लिए पंगा लेना। अच्छा। जब मस्जिद हम्म, में जमात से हम नहीं पढ़ रहे हैं तो घर पे जमात बना के क्या कर लेंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो आप जुमे की नमाज की जो बता रहे हैं घर हाँ पे नहीं अगर होता तो कोरोना उसी पे। वायरस भाई वो ना हो, इन्फेक्शन का खतरा ना हो, तो हाँ आपके 7 भाई हैं, आप हाँ सातों भाई, सातों भाइयों की फैमिली हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर में, मैदान में, अपार्टमेंट में, जहाँ जमात बना के चाहे वहाँ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं, 5 नहीं नहीं, 7 लोग जुमे की मिलकर। तो घर में होएगी नहीं ना, चाहे मेरे भाई आम दिनों में ना कोरोना लॉकडाउन में। इसकी घर कोई में दलील जुमे है? की नमाज होती नहीं। जुमा या तो किसी मैदान में होगा या किसी मेरे भाई मसाजिद में होगा। इसकी कोई दलील है? अब मानिए गांव है, गांव में हम्म, मस्जिद भाई मतलब बहुत दूर है कहीं, तो गांव हम्म, वाले क्या करते हैं, अपना जो हम्म, खेत है, खेत में हम्म, चले गए, इकट्ठा हो गए, आराम से हम्म, मेरे भाई वहाँ पे वो अजान भी हो रही है, खुतबा भी हो रहा है, हम्म। नमाज भी हो रही है, तो वो जायज है। लेकिन अब अच्छा। घर में नहीं, मतलब घर में जुमे की नमाज आपकी नहीं होगी, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वो हम्म। मतलब जो आपका आम तो बोलते नहीं होम घर, तो हाँ घर में हाँ, जुमे समझ की गए। नमाज आपकी नहीं होगी। तो यही पूछा, इसकी कोई दलील है? जुमे का प्रोटोकॉल होता है जमा, यानी कि हम्म, लोग जहाँ पे मतलब तो, जमा हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो हाँ। वो मैदान होगा, ठीक है, मस्जिदें हम्म, होंगी, ये हम्म। होगा। वो तो मैं क्या पूछा, इसकी कोई दलील है? दलील हाँ सही जो आप बुखारी कह रहे की हैं। हदीस है ना कि जब हाँ मेरे भाई बताइए, बारिश, सुनाइए। हाँ जब बारिश भाई वो अपना होती थी ज्यादा, ठीक हाँ है, जी। तो मस्जिद से ही अजान जब होती थी, तो हाँ उसमें जो अल्फाज होता था, ठीक है, सल्लु फिल, मतलब इस टाइप से होता था वो, बयातुकुम, या हाँ मतलब अपने घरों में नमाज पढ़ लें,
तो हाँ। वो लोग क्या करते थे, वो जुमे की नहीं पढ़ते थे घरों में, बल्कि 4 रकात जोहर की पढ़ते थे। ये तो हदीस से साबित है। अच्छा, ये बुखारी, सही बुखारी में है ये? हाँ, सही बुखारी में मेरे प्यारे भाई, कोई हवा हवाई बातें हम लोग थोड़ी ना करते हैं। नहीं तो वही पूछा था नहीं, हवा हवाई भाते, हवा हवाई सुन के तो मैं आपसे पूछा हूँ, आपसे सवाल किया कि भाई ये ऐसा क्या, हकीकत क्या है? देखिए, कोरोना वायरस की वजह से उसके जो हालात है वो अलग हैं, बाकी उमूमी तौर पे भाई अलग हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है, सूर्य गलबन उसमें आता है, वो यूनुस में आता है आयत नंबर 87 में, और तुम अपने घरों को किबला रुख बनाओ और नमाज कायम करो, ठीक है। तो घर को भी हमको बनाना है मस्जिद, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी जो अमल था वो क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फराइज थे उसको मस्जिद में अदा करते थे, बाकी जो उससे हट की इबादत थी वो अपने हुजरे में करते थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने घरों में भी नमाजों को अदा करो, उनको कब्रिस्तान ना बनाओ। लेकिन वो फराइज से हट के नमाज है, फराइज आपको मस्जिद में ही अदा करना है, अगर आप आदमी हैं, मर्द हैं तो। और औरतें अगर जाना चाहें तो आप उनको रोके ना। जैसे आपके, अगर आपके अपने जमाने में तो महामारी आई होगी किसी भी तरह की, ताउन वगैरह जिस तरह की बात, हाँ, तो ऐसे वक्त में वो इस अगर जुम्मा पड़ा तो नमाज मस्जिद में जाना होता तो क्या घरों में नमाज पढ़ सकते थे क्या ऐसे वक्त में? ऐसा कुछ, ऐसी कोई दलील है? देखिए, जो ताफून है या कोई हंगामी हालत है या हाँ कोई जी। परेशानी है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज तेज मतलब बारिश आ जाए, तो लोगों को मेरे भाई क्या होगी, परेशानी उससे होगी ना। तो अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाता नहीं है। और जब शरीयत ने हमको छूट दी है, ढील हमको दी है, अब बताइए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जुम्मे के दिन खूब तेज मतलब बारिश हो गई, तो ऐलान हो गया मस्जिद से कि अपने घरों में नमाज पढ़ें। क्यों? क्योंकि भाई बाहर जाएंगे बारिश में तो जो कपड़े खराब होंगे, कीचड़ में पड़ेंगे, तो उनको परेशानी ना हो, इसलिए शरीयत ने उनको आसानी दी, सहूलत दी कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। तो जब बारिश की वजह से इतना चीज है, तो सोचिए अगर किसी की जान का खतरा हो तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो मतलब कच्चा कांदा होता है, प्याज, उसको खा के हमारी मस्जिदों में ना आए। क्यों? क्योंकि अगर कच्चा कांदा प्याज कोई खा के आएगा तो उसके मुंह से भाई वो बात आएगी, तो उसके बगल वाले को मेरे भाई तकलीफ होगी, है ना। आप सोचिए, जब खाली स्मेल से, उसकी बू से परेशानी हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। तो सोचिए, जिससे मतलब भाई वो वायरस का खतरा हो, किसी की मेरे भाई जान पे बनाए, उसको रोकने का क्या होगा फिर? तो बहुत सारी दलीलें मौजूद है भाई, लेकिन आदमी पढ़े तो। अब बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं हमारा अल्लाह पे ईमान है, हम तो मस्जिद जाएंगे, जमात से पढ़ेंगे, कोरोना वायरस होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या? कि हद से आगे बढ़ जाना। अल्लाह पे भरोसा हमको रखना है, लेकिन जो मेरे भाई जाहिरी जो असबाब हैं उनको भी अप्लाई करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामे तिर्मिजी की हदीस से कि अल्लाह पे तवक्कल करो, लेकिन अपने जानवर को भी बांधो, ऊँट को भी बांधो। ये नहीं जानवर हमने खुला छोड़ दिया और बस अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया कि अल्लाह ताला बस हमारे जानवर को बस अपना वो देखता रहेगा, ढूंढ लाएगा। ऐसा नहीं है, हमें एहतियात करना है। अब आज तक कभी आपने ये कभी सुना है कि कोई इतना पक्का ईमान वाला हो कि कहे कि भैया मेरी अलमारी में लाखों करोड़ों के जेवरात हैं, बहुत सारा कैश है, और जब भी हम कहीं मेरे भाई घर से बाहर जाते हैं तो पूरे घर का ताला खोल के जाते हैं, अलमारी खोल के जाते हैं। चोरी होना होगा, हो जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं हो जाएगी। नहीं है, उस मामले में कोई नहीं करता। माल के, जेवरात के, पैसों के, दौलत के मामले में सब बकायदा मेरे भाई घर के बाहर जाने से पहले 2 बार चेक करते हैं, ताला लगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं, है ना। तो उसमें एहतियात करते हैं ना। तो सारी एहतियात करने के बाद भी अगर चोरी हो जाए तो फिर तुम्हारी तकदीर में था कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में उतारा था।
लेकिन अब हम खुद से खुला छोड़ के चले जाएं कि हाँ चोरी होना होगी तो हो जाएगी, तो ये तो मेरे भाई फर्जी हो गया ना, अंधविश्वास। तो अपन को अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना। हाँ, तो जब मेरे भाई जो ये सरकार है जो ये कह रही है ना कि हाँ ये जो ये लॉकडाउन हो गया, भारत बंद हो गया और अपने अपने घर में रहो, बाहर कहीं ना जाओ, एक शहर से दूसरे शहर मत जाओ, ठीक है, इबादत अपने घरों में करो, ये सब जो सरकार बता रही है ये 1450 साल पहले हमारे दीन इस्लाम में हो चुका है। हाँ मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ ताफून फैला हो वहाँ पे दाखिल मत हो, और वहाँ वाले हो तो उससे बचने के लिए बाहर कहीं ना भागे, यानी कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए। हाँ जी। तो यही तो सरकार भी कह रही है, उसने इसीलिए तो लॉकडाउन कर दिया कि जो जिस शहर में वही रुक जाए, बात खत्म। अच्छा, इससे बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी तवाफ कहीं बंद हुआ है क्या? आज के जमाने में कभी तवाफ बंद हुआ है जैसे आज के वक्त में बंद भाई है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तारीख में काफी बार आता है कि जो तवाफ है वो मतलब बंद हुआ है। आज तो हम जमाने में नहीं बंद हुआ है। अल्लाह आलम भाई, इसका मुझे इल्म नहीं। बाद में तो बंद हुआ है काफी बार, 24 बार या 33 बार इस टाइप से मतलब बंद हुआ है। हाँ, किसी लोगों ने इस तरह बताया है, इस तरह बंद हुआ है, लेकिन किसी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बंद हुआ तवाफ, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसा कोई दलील तो नहीं दिया जिसने बताया, लेकिन बोले कि इस वक्त हुआ है, तो मैंने आपसे पूछूं जरा। देखिए, ये हमें पता चलता है कि अगर किसी से हमें मतलब भाई वो खतरा हो इन्फेक्शन का, तो उससे हमको बिल्कुल भागना है, उससे दूर एकदम रहना है। जिसकी दलील आती है उसमें आती है गालिबन वो हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में, और उसमें भी आती है बुखारी में भी। तो जो अल्फाज है हदीस के सही मुस्लिम के, उसका हदीस का नंबर है 2231। उसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, मतलब अल्लाह के नबी से बात करने, बैत करने, तो बैत करने के लिए जब वो आता है तो उसको कोढ़ होता है। अच्छा। कोढ़ का मर्ज होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मतलब अपने पास आने से रोक दिया, मना फरमा दिया, और कहा कि जाओ हमने तुम्हारी बैत को ले ली, अब तुम अपना मतलब जो भी शहर था वहाँ चले जाओ वापस। तो इसका माना क्या है कि अगर कोई मेरे भाई इन्फेक्शन वाला मरीज है तो उससे हमको एहतियातन अपने आप को बचाना है। और दूसरी हदीस में आता है बुखारी शरीफ की कि कोढ़ के मतलब जो होते हैं रोगी मरीज, उनसे ऐसे भाव को जैसे कि वो शेर है, मतलब जैसे हम शेर को देख के भागते हैं वैसे कोढ़ के मरीज को देख के हमको भागना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा जो कोढ़ वाली होती है इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारी होती है। लेकिन अब इसका मानना ये नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो मतलब किसी कोढ़ी का इलाज ना करे। इलाज के लिए कर सकते हैं, उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, वो भी इंसान है, बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, उसको दूर से जो मदद उसकी कर सकते हैं, खाना, पैसा, रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, दवा, इलाज, वो सब उसको करवा सकते हैं। लेकिन मतलब उससे दूरी इख्तियार का क्या मतलब कि कोढ़ का मरीज है तो उसके साथ एकदम बैठ के खाना ना खाएं एक बर्तन में, उसको गले से ना लगाएं, उससे हाथ ना मिलाएं, तो ये इससे मना किया गया है। ये माना नहीं है कि कोढ़ का मरीज है तो उसको जीने का हक नहीं है, उसको मार दिया जाए, नहीं। इंसानियत है भाई, हो गई बीमारी, किसी को भी हो सकती है। इसीलिए दुआ मेरे भाई, इसीलिए हम लोग को करना चाहिए, जो ये सब जो होती है बीमारी उनसे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआएं तालीम फरमाई हैं। कोढ़ से बचने के लिए, बुरी बुरी पागलपन की मतलब जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए। अबू दाऊद की मेरे भाई हदीस है, और उसका हदीस का नंबर है 1554। ठीक है, बीमारी से जो सेफ्टी है उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमको बताई है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अक़सामी, यानी कि ए अल्लाह, मैं बर्स, पागलपन, कोढ़ और तमाम
मतलब जो बुरी बुरी मतलब जो बीमारियां उनसे तेरी पनाह चाहता हूँ।